हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 इयर्स डिप्लोमा कोर्स के बारे में। तो दोस्तों अगर आप भी सोच रहे हैं पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करने का, मतलब 3 साल का जो डिप्लोमा कोर्स कराया जाता है, अगर आप भी ये जो 3 साल का डिप्लोमा होता है इसको आप करना चाहते हैं तो ये जो वीडियो है दोस्तों ये आपके लिए ही है। क्योंकि यहाँ पर हम A to Z मतलब फर्स्ट से लेकर एंड तक सारी चीजों को कवर करने वाले हैं इसके रिगार्डिंग में दोस्तों। 3 इयर्स डिप्लोमा के रिगार्डिंग में मतलब किस तरीके से आपको अप्लाई करना होता है और इसके लिए क्या कुछ एलिजिबिलिटी जो है वो होती है, ठीक है, सारी चीजों को कवर करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों ये जो वीडियो है ये हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों रख सकते हैं और साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन जो है उसको प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो होगी इसके रिगार्डिंग में उसका नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। ओके, और इसके रिगार्डिंग में कोई भी आपको डाउट होता है या फिर कुछ भी आपको पूछना होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन है वो मैंने ओपन रखा हुआ है दोस्तों, उसमें आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फिर इसके लिए थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल करते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है जो यहाँ पर कोर्स आप करने वाले हैं 3 साल का डिप्लोमा, उसके लिए यहाँ पर क्या होता है, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ये इस चीज को देखता है। मतलब जो भी यहाँ पर एडमिशन होती है या फिर आपके मान लीजिए पेपर वगैरह जो भी चेक होते हैं, तो ये बोर्ड है जम्मू एंड कश्मीर, जैसे जेके बोस है ना, इसी तरीके से जो भी चीजें टेक्निकल के रिलेटेड में पॉलिटेक्निक के रिलेटेड में देखनी होती है वो जो सारी चीजें देखने का काम करता है वो करता है जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ओके, तो अब यहाँ पर हम देखेंगे, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, थोड़ा डिटेल में देखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर जो है वो जो है थोड़ी सी डिटेल बताई गई है। मतलब ये जो बोर्ड है इसमें जो भी यहाँ पर सेक्रेटरी वगैरह है तो इनकी जो है यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। अगर आप चाहते हैं तो इसको पढ़ सकते हैं। बोर्ड के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल होने से क्या होगा, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीजें हैं तो उनको हम कवर करने की करेंगे ताकि जो वीडियो है वो थोड़ा सा ज्यादा लंबा ना हो दोस्तों। यहाँ पर कुछ शॉर्ट फॉर्म्स जो हैं वो बताई गई हैं, इनको भी आप अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि एडमिशन लेने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। मतलब आपने आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए कि आप यहाँ पर 3 साल का जो पॉलिटेक्निक कोर्स है इसमें आप एडमिशन ले सको। तो सबसे पहले देखिए आपके पास यूटी ऑफ जे की डोमिसाइल होनी चाहिए या फिर यूटी ऑफ लद्दाख की आपके पास क्या होनी चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होनी चाहिए दोस्तों। दूसरे नंबर पर यहाँ पर है कि आपके पास 10th पास होने चाहिए आप। ओके, 10th पास आप होने चाहिए। एंड आगे देखिए यहाँ पर मस्ट हैव पास सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन मैट्रिकुलेशन या फिर इसके इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड फॉर ऑल द कोर्स ऑफर्ड एक्सेप्ट मेडिकल लीव technology for which the candidate must have passed 12th in medical stream. The कैंडिडेट्स अपीयरिंग या फिर जो कैन आल्सो अप्लाई फॉर द एडमिशन। तो इनके कहने का मतलब है कि भाई आपने जो है 10th किया होना चाहिए और 10th क्लास में आपके जो हैं वो एक कम से कम 35% मार्क्स तो होने चाहिए। ओके, इन केस ऑफ बोथ ओपन मेरिट एंड रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट, तो सभी कैटेगरी वालों के लिए 35% के जो आपके मार्क्स हैं कम से कम ये आपके 10th क्लास में आने चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा है कि पॉलिटेक्निक के लिए किसी भी तरह की यहाँ पर एज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कोई भी एज वाला यहाँ पर जो है पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले सकता है दोस्तों, डिप्लोमा कर सकता है। ठीक है, आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पर आप देख पाओगे कि कौन सी कैटेगरी वालों के लिए कितना क्या यहाँ पर परसेंटेज रखा गया है, रिजर्वेशन कितना रखा गया है। तो देखिए एससी वालों को 8% का रिजर्वेशन है। इसी तरीके से फिर जो यहाँ पर 1989 एंड इट्स अमेंडमेंट एक्ट 1991, तो शेड्यूल ट्राइब्स को 10 साल का यहाँ 10% का रिजर्वेशन है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों कि क्या कुछ यहाँ पर जो रिजर्वेशन परसेंटेज है वो रखा गया है। मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करता हूँ और नीचे स्क्रॉल होने के बाद यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट इसके रिगार्डिंग में हम देखने की करेंगे।
अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है फीस स्ट्रक्चर के बारे में, मतलब फीस जब आपकी एडमिशन हो जाएगी फिर आपको फीस कितनी देनी होगी। तो देखिए, अगर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आपको मिलता है तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में 2230 रुपये आपको साल का देना होता है पर एनम, ठीक है। साल का आपको ये फीस आपको जो है वो देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप प्राइवेट आपको मिलता है तो प्राइवेट पॉलिटेक्निक में 17,335 रुपये आपको साल का यहाँ पर भरना है दोस्तों, ये एडमिशन फीस के तौर पर। तो ये मान लीजिए कि 3 साल का आप यहाँ पर होता है आपका, है ना, 3 साल का ये कोर्स होता है। तो अगर साल का 17,335 है तो फिर आप खुद मान के चलिए दोस्तों कि करीब करीब जो है 60,000 में आपका जो ये पॉलिटेक्निक है ये कोर्स पूरा होने वाला है प्राइवेट से। ओके, और गवर्नमेंट से तो बहुत ही सस्ते में हो जाएगा। फिर थोड़ा सा नीचे अब यहाँ पर दिखा है द फीस मेंशन्ड अबव इज ओनली इंडिकेटिव। इसका कहने का मतलब क्या है कि ये जस्ट आपको बताया गया है कि इतनी कुछ फीस होगी, एग्जैक्ट ये अमाउंट नहीं है दोस्तों। एग्जैक्ट अमाउंट आपको तब पता लगेगा जब आपको कॉलेज वगैरह अलॉट किया जाएगा ना। तो कॉलेज अलॉट करने के बाद आप जो है उस कॉलेज से पहले पूछ सकते हो फीस के बारे में, ठीक है। जिस भी ईयर आप मतलब यहाँ पर एडमिशन ले रहे हैं तो उस समय आप पूछ सकते हैं कि ये जो साल है उस साल मतलब 2025 मान लीजिए, 2025 में आप जो है एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है। तो 2025 में जो भी आपको कॉलेज मिलता है आप उस कॉलेज से क्या करोगे, एक बार कंफर्म करोगे कि आप जो है इस साल जो है वो कितना जो है वो चार्ज ले रहे हैं या कितनी फीस है आपकी साल की। तो वहां से आपको एग्जैक्ट जो है पता लगेगा। लेकिन इंडिकेटिव जस्ट आपको थोड़ा सा एक आइडिया मिले इसके लिए इन्होंने यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जब आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, शुरू में जैसे एप्लीकेशन फॉर्म की डेट निकलेगी तो आपको जो है फॉर्म फिलअप करना है। इसके लिए सबसे पहले, और जिसके लिए आपको जाना पड़ेगा जेके बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर। और वेबसाइट क्या है, www.jksbotelive.com, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, या फिर admission.jksboardlive.com। तो यहाँ पर ये क्या बताई गई, वेबसाइट्स बताई गई हैं जिनके थ्रू मतलब आपको यहाँ पर जाकर जो है वो सबसे पहले जो है वो रजिस्टर्ड करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। ओके, और इसके अलावा सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, और फिर यहाँ पर बताया गया है और किस तरीके से आपको जो फॉर्म है वो आपको फिल करना है। और ये लास्ट डेट से पहले पहले ही आप कोशिश कीजिएगा, जैसे ही फॉर्म निकलते हैं उसकी जो लास्ट डेट होती है मतलब अंतिम जो डेट होती है, तो एक्सपायरी जो डेट है मतलब लास्ट डेट जो है उससे पहले पहले ही आप कोशिश कीजिए दोस्तों। क्योंकि लास्ट वाला जो डे होता है या लास्ट के टाइम पर जब आप सोचते हैं अप्लाई करने की, तो उस टाइम पे हो सकता है कि बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं उस टाइम पे जो है वो मतलब फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे। तो हो सकता है कि किसी कारण से जो है वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो इसलिए दोस्तों आप कोशिश कीजिए कि जैसे ही फॉर्म निकलते हैं वैसे आप फिल करने की कोशिश कीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म हैज टू बी सबमिटेड ऑन इंटरनेट एज द एड्रेस। तो ये फिर से यहाँ पर इन्होंने बताया है कौन कौन से सर्टिफिकेट्स जो हैं वो आपको ऑनलाइन जो है वो प्रोड्यूस करनी है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो डोमिसाइल, मैंने आपको शुरू में ही बताया था डोमिसाइल तो आपके पास होनी ही चाहिए। और जो मार्क्स सर्टिफिकेट है आपकी, जो मतलब 10th की जो मार्क्स कार्ड वगैरह है वो आपको अपलोड करना है। मार्क्स सर्टिफिकेट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इशूड बाय कंसर्न बोर्ड, 10th क्लास मार्क्स फॉर डिप्लोमा पॉलिटेक्निक और मेडिकल फॉर कैंडिडेट हु ऑप्ट फॉर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी कोर्स। तो यहाँ पर इन्होंने एक चीज जो है, सॉरी मैंने मिस की है यहाँ पर। देखो 10th क्लास तो जो है वो है पॉलिटेक्निक डिप्लोमा अगर आप करना चाहते हैं। लेकिन इन्होंने कहा है कि जो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी कोर्स में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं ना, क्योंकि ये मेडिकल के रिलेटेड कोर्स है, तो इसके लिए आपको 12th मांगा गया है, 12th का मार्क्स कार्ड। और ये आपने 12th आपने किस में किया होना चाहिए, मेडिकल से किया होना चाहिए, यानी साइंस स्ट्रीम होती है ना। क्योंकि मेडिकल अगर लाइन में आप जाते हो तो क्या होता है यहाँ पे, आपने साइंस जैसे बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट जो है वो आपने पढ़े होने चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। तो ये यहाँ पर मैंने आपको नहीं बताया था, मिस हो गया था, सॉरी। फिर दोस्तों उसके बाद जो है 10th क्लास की जो सर्टिफिकेट होती है ये भी आपको मतलब 10th क्लास की अपलोड करनी है। क्योंकि उस पर क्या होती है ना, डेट ऑफ बर्थ होती है। तो डेट ऑफ बर्थ का जो प्रूफ होता है वो जो है 10th की ही जो मार्कशीट रहती है वही मांगी जाती है उसके लिए, या 10th का डिप्लोमा मांगा जाता है।
The category candidates claiming benefit of any reserve category including sports and TFW have to upload self-attest copy of their category certificate within the prescribed last date। कहने का मतलब है कि लास्ट डेट से पहले पहले जो भी कैटेगरी का बेनिफिट उठाना चाहता है आगे, तो वो क्या करेगा, सेल्फ अटेस्ट करके जो अपनी सर्टिफिकेट है, कैटेगरी सर्टिफिकेट है, उसको अपलोड करेगा। तो ये थे डॉक्यूमेंट जो आपको अपलोड करने हैं। फिर यहाँ पर दोस्तों कुछ इंस्ट्रक्शंस बताई गई हैं कि किस तरह से आप अपलोड करोगे। जैसे कि जो आपका फोटोग्राफ है वो उसका जो बैक साइड है, देखिए यहाँ पे इन्होंने सैंपल भी बताया, इसका जो बैक साइड है ये क्या होना चाहिए, एक मतलब लाइट कलर्ड का होना चाहिए, ये ना इसी तरीके का फोटोग्राफ आपका होना चाहिए। मतलब बैकग्राउंड में कोई और कलर नहीं होना चाहिए, जैसे ब्लू कलर या फिर रेड कलर या कुछ इस तरीके का। इसमें क्या है, आपको लाइट कलर मतलब ये समझिए जैसे व्हाइट कलर जैसा होता है ना, ये देखिए इसकी बैकग्राउंड है। तो इसी तरीके से आपने एक फोटो जो है वो लेना है और फिर यहाँ पर जो है जो फोटो की इमेज होगी वो जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में अपलोड करोगे। इसके अलावा अगर कोई और अदर फॉर्मेट में आप अपलोड करने की करोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पे जो जो साइज है दोस्तों फोटोग्राफ का वो 50 केबी तक अगर होगा, है ना, 50 केबी तक अगर फोटो का साइज होगा तो आराम के साथ जो है अपलोड हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिखा है जो फोटोग्राफ मस्ट बी स्नैप्ड ऑन और आफ्टर, यानी जिस भी ईयर अगर आप अप्लाई कर रहे हो, जो फोटोग्राफ है ना वो क्या होना चाहिए, लेटेस्ट होना चाहिए। सैंपल के तौर पर इन्होंने इस तरीके से यहाँ पर बताया है। बिना केप के, मैं पहले से भी बताता हूँ, बिना केप के और बिना सन ग्लासेस के आपको जो फोटो है वो लेना है दोस्तों। और अगर नेचुरली आपको नजर की प्रॉब्लम है दोस्तों, नजर का चश्मा लगा हुआ है, उसमें आप फोटो जो है वो खींच सकते हैं, ये यहाँ पर अलाउ किया गया है। लेकिन इसके अलावा कोई भी स्टाइल वगैरह नहीं मारना है। फिर यहाँ पर दोस्तों नीचे कुछ और जो है वो देख लेते हैं। इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीजर फॉर फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, कुछ प्रोसीजर बताया गया है कि किस तरीके से आपको जो ऑनलाइन फॉर्म है जब वो जो है वो फिल करना है, ठीक है। तो ये जिस टाइम भी हम ये जो फॉर्म्स हैं वो निकलेंगे तो उस टाइम पर फिर से इसके रिगार्डिंग में हम बात करेंगे, लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं तो ये यहाँ पर दिया गया है, आप देख भी सकते हैं। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। मेरिट लिस्ट शैल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट मार्क्स ऑब्टेन्ड ऑन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 10th क्लास 12th क्लास फॉर एमएलटी कोर्सेज बाय द कैंडिडेट। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि जो 10th क्लास में आपने मतलब जो जैसे मार्क्स आपके आए होंगे ना, या फिर 12th क्लास में जो आपके मार्क्स आए होंगे, 12th क्लास किन के लिए, जो मेडिकल लाइन में जाएंगे ना, और 10th क्लास उनके लिए जो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करेंगे। तो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के लिए आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ कि जो 10th क्लास में आपके मार्क्स आए होंगे तो उसी बेसिस पर क्या होगा, यहाँ पे जो मेरिट है वो बनेगा और आगे आपको फिर बुलाया जाएगा। जो कॉलेज अलॉटमेंट की जाती है बोर्ड की ओर से, तो फिर उस तरीके से आपको जो सीट है वो इस तरीके से फिल की जाएगी। फॉर द पर्पज ऑफ अलॉटमेंट ऑफ सीट टू द रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट इन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस इंटर एस मेरिट विद इन ईच रिजर्व शैल बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो 10th का जो आपने नंबर लिए होंगे, 10th क्लास से पास आपने किया होगा, तो उसमें जो आपके नंबर वगैरह आए होंगे, जो परसेंटेज बनी होगी, उसी बेसिस पर बोर्ड यहाँ पर जो है मेरिट तैयार करेगा। फिर आपको जो कॉलेज है वो दिए जाएंगे, ठीक है। तो अच्छी खासी अगर आपकी परसेंटेज होगी तो आपकी मेरिट मतलब जो रैंक है वो अच्छी आएगी, तो आपको तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं वो यहाँ पर मिलने के चांस होते हैं। The merit list of all the eligible candidate will be published in two local dailies and will be uploaded on the website of the board। तो जो डेली न्यूज़पेपर हैं, तो दो लोकल जो डेलीज हैं वहाँ पर जो है वो अपलोड कर लिया जाएगा, लोकल डेलीज, एंड विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट। तो वेबसाइट पर भी यहाँ पर जो है वो अपलोड कर लिया जाएगा दोस्तों, पब्लिश कर लिया जाएगा, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग फॉर अलॉटमेंट ऑफ सीट इंस्टीट्यूशन विल बी नोटिफाइड सेपरेटली। तो ये तो हो गया कि भाई मेरिट लिस्ट तो ये इनकी ओर से अपलोड कर ली जाएगी। मान लीजिए कि साइट के ऊपर बोर्ड की जो साइट है यहाँ पर जो है आपको जो मेरिट लिस्ट है
वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। लेकिन उसके बाद क्या है, आपको मतलब सीट दी जाएगी ना कॉलेज के लिए, कॉलेज जो है वो भी तो मिलना चाहिए आपको। तो इसके बाद क्या होगा कि ये आपको अलग से बुलाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग। जो काउंसलिंग का प्रोसेस होगा इसके लिए ये अलग से फिर नोटिफाई करते हैं, अलग से बताते हैं वेबसाइट के थ्रू अपनी, जिसमें फिर जो है जो भी रैंक आपकी होगी, तो हो सकता है कि रैंक वाइज जो है वो मतलब अलग अलग डेट को बुलाएं। तो इस तरीके से होता है। फिर वहां पर जो है काउंसलिंग के टाइम पर जो फिजिकल काउंसलिंग जहाँ पर आप खुद से जाते हो दोस्तों, तो वहां पर फिर आपको पूछा जाता है, जैसे अच्छे अगर आपकी जो रैंक है अच्छी आई है, तो भाई वहां पर तो आपकी चॉइस के मुताबिक ही आपको जो है वो कॉलेज जो है वो मिलता है। अब देखिए यहाँ पे है टेंटेटिव इनटेक कैपेसिटी। ये टेंटेटिव है दोस्तों, लेकिन जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ इनटेक कैपेसिटी यानी कितने जो है ब्रांचेस हैं, इसमें कितने क्या जो कैंडिडेट हैं वो जो है भर्ती किए जाएंगे। देखिए कश्मीर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जो श्रीनगर है, इसमें सिविल इंजीनियरिंग की डिप्लोमा कराया जाता है। इसमें 60 की जो है वो कैपेसिटी है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी यहाँ से होती है, 30 की कैपेसिटी होती है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 30, ई एंड सी इंजीनियरिंग की 30, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग 30, कंप्यूटर इंजीनियरिंग 45, वुड टेक टेक लेदर टेक, इंफॉर्मेशन टेक, मेडिकल लैब टेक। ठीक है, टोटल यहाँ पर कितनी है 375। 375 जो है टोटल इनटेक है यहाँ पर इस कॉलेज के अंदर, जो कश्मीर का गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है। समझ में आ रहा है। और यहाँ पर जो है कांटेक्ट डिटेल जो पर्सन इंचार्ज की है वो है रईस अहमद खान। इनकी मेल आईडी, इनका फोन नंबर यहाँ पर बताया गया है, और कॉलेज की वेबसाइट आगे बताई गई है। फिर बात करते हैं दोस्तों गवर्नमेंट वोमेन पॉलिटेक्निक बेमिना श्रीनगर। ये भी श्रीनगर में ही है, लेकिन ये कहाँ पर है, वोमेन पॉलिटेक्निक है, और ये बेमिना श्रीनगर में है। अब यहाँ पर ये देखिए ब्रांचेज हैं, अलग अलग ब्रांचेज जो कि इस कॉलेज से मतलब कराई जाती है डिप्लोमा। इसमें इसी कॉलेज में जो है ये कराए जाते हैं, जैसे फूड टेक, मेडिकल लैब टेक, टेक्सटाइल टेक, ईएनसी इंजीनियरिंग, गारमेंट टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो यहाँ पर आगे सीट देख लीजिए, 30 यहाँ पर सीट्स हैं जो कि फिलअप की जाती हैं, और टोटल यहाँ पर 240 सीट्स जो फिलअप की जाती हैं। फिर आगे लिखा है यहाँ पर जो कांटेक्ट पर्सन वगैरह हैं वो उनकी डिटेल आगे बताई गई है। इस तरीके से फिर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कुपवाड़ा में है, यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन से कोर्सेज कराए जाते हैं। फिर यहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बांडीपुरा, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बारामूला, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गेंद्रबाल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बडगाम, पॉलिटेक्निक अनंतनाग, अशोपियन, कुलगाम, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक। फिर यहाँ पर जम्मू डिवीजन की अगर हम बात करें तो ये देख सकते हो यहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक विक्रम चौक में, देख सकते हो कौन कौन से जो ब्रांचेस हैं, इसमें यहाँ पर डिप्लोमा कराया जाता है। और टोटल यहाँ पर कितनी जो इनटेक है वो यहाँ पर जो है मतलब इतनी जो इनटेक है यहाँ पर की इतनी भर्ती होती है। मतलब ये टेंटेटिव है दोस्तों, ये बढ़ भी सकता है कम भी हो सकता है, तो ये टेंटेटिव यहाँ पर बताया गया है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक शिवनगर जम्मू, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक रियासी, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पुंछ। इस तरीके से गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कठुआ के लिए देख सकते हो यहाँ पर कौन कौन सी ब्रांचेस में डिप्लोमा कराया जाता है। इस तरीके से सांबा, उधमपुर, रामबन, डोडा, और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक किश्तवाड़। ठीक है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक किश्तवाड़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में डिप्लोमा कराया जाता है। सिविल की बात करें तो 60 का इनटेक है यहाँ पर, इलेक्ट्रिकल की बात करें तो 60 का इनटेक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 30 का यहाँ पर इनटेक है। टोटल यहाँ पर 150 जो है वो सीट्स जो है वो फिलअप की जाती हैं। और आगे कांटेक्ट पर्सन की डिटेल है, जैसे अरुण सिंह जी हैं, यहाँ पर जो कांटेक्ट पर्सन उनकी जो मेल आईडी है वो है गवर्नमेंट polykistoad@gmail.com। फोन नंबर यहाँ पर दिया गया है। और ये फिर यहाँ पर जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है, ये इसकी क्या है मेल आईडी है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से फिर यूटी ऑफ लद्दाख की अगर हम बात करें तो यूटी ऑफ लद्दाख के अंदर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक करगिल है। यहाँ पर देख लीजिए करगिल में यहाँ पर जो है कौन कौन सी सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल जो है ब्रांचेस में डिप्लोमा कराया जाता है। इस तरीके से गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक ले की अगर हम बात करें तो ले में भी यहाँ पर जो है सिविल, कंप्यूटर और मैकेनिकल ब्रांचेस में डिप्लोमा कराया जाता है। आगे कांटेक्ट पर्सन की डिटेल बताई गई है, ईमेल आईडी भी यहाँ पर कॉलेज की जो है वेबसाइट है, सॉरी वेबसाइट आगे बताई गई है, और कांटेक्ट डिटेल जो है पर्सन जो भी इंचार्ज है उसकी यहाँ पर ये डिटेल दी गई है। ठीक है, फिर आगे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें, फिर यहाँ पे लिखा है कश्मीर डिवीजन प्राइवेट कॉलेजेस।
अब ये प्राइवेट कॉलेजेस की लिस्ट है कश्मीर डिवीजन में, ठीक है। तो वो आप यहाँ पर देख लीजिए, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, नहीं तो बहुत ही लंबी दोस्तों वीडियो हो जाएगी। जैसे एस एस एम पॉलिटेक्निक परिहसपोरा पटन, अब देख लीजिए 256 की यहाँ पर इनटेक है टोटल की बात अगर हम करें। इस तरीके से मेस्टर प्रो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक नोगाम, फिर यहाँ पर रॉयल पॉलिटेक्निक